देखो जैसे ही समर स्लैम का 1 घंटा निकला ना, मैंने बोल दिया समर स्लैम से कि भाई साहब असली आईडी से आना, रेसल मेनिया कहीं की है, ड्रामा कर रही है समर स्लैम बोल के रेसल मेनिया दिखा रहे हो, गलत बात है ये। तो गैस जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूँ 3DX चेतन एंड मेरे पास अब कोई शब्द नहीं बचे हैं ट्रिपल एच के लिए। क्या क्या बोलूं, मतलब मुझे नहीं पता था कि ट्रिपल एच के आने से ये चीजें होगी, स्पेशली कंसिडरिंग कि ये विंस मिकमैन का शो बना है। हालांकि ट्रिपल एच ने इधर डिसीजंस लिए, लेकिन यहाँ तक जो लीड किया वो विंस मिकमैन ने किया। अब सोचो इतने में अगर ट्रिपल एच ने ऐसा कर दिया है तो वो अकेला तो क्या क्या करने वाला है। डेफिनेटली आगे क्या होगा वो तो देखी जाएगी, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं आज की बिगेस्ट पार्टी की, समर स्लैम। ब्रो द हाइप वाज रियल। रात में मेरे को ऐसा लग रहा था कि शायद नींद नहीं आएगी, बट मैंने क्या किया, मैंने फिर एक्स्ट्रा एक्सरसाइज कर ली, थक गया और नींद आ गई, क्योंकि मेरे को पता था अगर नींद नहीं आएगी तो सुबह लेट उठूंगा और वो नहीं चाहता था। मैं बिल्कुल 5:25 पे उठा एंड समर स्लैम देखनी शुरू की। एंड आई समहाउ न्यू कि ट्रिपल एच को पता था कि भाई साहब बियांका वर्सेस बेकी से इनको समर स्लैम स्टार्ट करानी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल द सेट वाज लुकिंग ब्यूटीफुल, स्पेशली जो इवनिंग वाला सीन रहता है ओपन स्टेडियम्स में, आई डोंट नो एक अलग ही वाइब आ जाती है। और जब ऐसे ही दिखने को लग जाए तो अपने आप ही रेसलमेनिया वाली फीलिंग्स आती है। तो ऐसे में आप कंप्लेन नहीं कर सकते किसी भी चीज से रिलेटेड। हाउएवर आई डोंट लाइक दिस एल शेप्ड एंट्रेंस। मेरे को वो सीधी वाली जो एंट्रेंस रहती है वही बढ़िया लगती है, बट आई डोंट नो, आई थिंक स्टेडियम में शायद ऐसा ही रह सकता होगा इनके लिए। बट खैर बियांका वर्सेस बेकी, अगेन आउटफिट गेम की बात करूं, इट वाज टॉप नॉच एंड इट वाज अ थीम बेस्ड ऑन फायर वर्सेस वाटर, बिकॉज बेकी लिंच ने फायर का पहना था, बियांका बेलेयर ने वाटर का पहना था। रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप दाव पर थी। नाउ आई एम डेफिनेटली नॉट गोइंग टू से कि इनका जो ये वाला मैच था ये रेसलमेनिया 38 के मैच से बेटर था। और यू नो बट आई थिंक अभी तो जो मैं मोमेंट से, हाइप से, इन सब से डिराइव्ड था, तो इसीलिए मैं मैच के बारे में उतना ज़्यादा शायद से एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा कि मेरे को कैसा फील हुआ। जैसे कि हर बार करता हूँ कि पेपर व्यू में दोबारा देखूंगा और जब स्टार रेटिंग आएगी तब मैं एक्चुअल बता पाऊंगा कि मेरे को मैच कैसा लगा। बट मैं इन जनरली अगर आपको बताऊं कि फर्स्ट रिएक्शन क्या था बेकी वर्सेस बियांका के मैच से, मेरे को ये लगा कि रेसलमेनिया 38 के अपने मैच को वो आउटशाइन करने में सक्षम नहीं हुए। बियांका वर्सेस बेकी लिंच वाज डेफिनेटली नॉट दैट गुड, बट इट वाज स्टिल अ ग्रेट मैच टू सी। आप डेफिनेटली इस मैच को देख सकते हो, 15 मिनट के आसपास ये मैच चला था। इट वाज अ गुड मैच एंड आई थिंक उनकी जो सीरीज है वो अब एंड हो चुकी है, बिकॉज एंडिंग में उन्होंने अपना हैंड शेक कर लिया। हैंड शेक करने पर रेफरी का जो रिएक्शन था ना भाई साहब, हालांकि वो जो रेफरी का रिएक्शन आया वो मेरा रिएक्शन कब आया, जब बेली की थीम सॉन्ग बजी। अरे नहीं, मतलब सुबह सुबह चिल्ला भी नहीं सकते भाई, चिल्लाऊंगा तो सबके सब उठ जाएंगे, कहेंगे भरे क्या हो गया, पागल क्यों हो रहा है। और मतलब यार आई डोंट नो मैन व्हाट टू से, क्या फील करना चाहिए। एंड आई रियली वांट टू सी बेली की रिटर्न अगेन एंड अगेन ऑन लूप। एंड बेली, सिर्फ बेली नहीं आई यार, दिक्कत तो ये भी है ना कि सिर्फ बेली नहीं आई, एक और मेरी फेवरेट सुपरस्टार इयो शिराय भी आई एंड डकोटा काय जो कि रिलीज हो चुकी थी वो भी आई। हालांकि इयो शिराय का नाम बदल के आईओ स्काई ऐसा कुछ कर दिया है, बट नाम से मेरे को सही में फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज उनका थीम सॉन्ग इंटैक्ट है, एज लॉन्ग एज उनका कैरेक्टर्स इंटैक्ट है। एंड बेली, डकोटा काय एंड इयो शिराय एज फैक्शन, वी वुड लव टू सी कि क्या ये वुमेन की द शील्ड बन पाएगी। क्या जो काम पीसीबी ने किया था, या फिर इवन जो उसके आगे एक और ट्रायोज आई थी ना एब्सोल्यूशन करके, या फिर उसके बाद रूबी राइट वाली राइट स्क्वाड आई थी, जो वो नहीं कर पाए थे, क्या वो ये लोग करके दिखाएंगे। ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। इनफैक्ट आज भी मैं सोच रहा था कि ये डोमिनेंट फैक्शन बन के निकलेंगी, बट मैं अंडरवेल्म कैसे हुआ इनकी प्रेजेंटेशन को देख के, बिकॉज एज मच एज आई लव्ड बेली का रिटर्न, आई वाज सो हैप्पी, बट कहीं ना कहीं अंदर से लग रहा था मैन ऐसा नहीं करना चाहिए था, बिकॉज ये तीन और सामने दो सुपरस्टार बेकी एंड बियांका, उनसे डर के जो चले गए ना। आई अंडरस्टैंड कि बेली के कैरेक्टर को सूट करता है, बट नहीं होना चाहिए था। आई फील लाइक कि ये ऑलरेडी डिस्ट्रॉय करने चाहिए थे इन दोनों सुपरस्टार्स को। तो इस मामले में मेरे को बस थोड़े सा खटका दिमाग में कि भाई ये कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। तो इसीलिए बेली का रिटर्न आई फ्रिकिंग लव्ड इट। ऑफ कोर्स यू वुड हैव नोन कि भाई साहब मतलब मैं तो खुश होने वाला हूँ, स्पेशली यार बेली नहीं बल्कि इयो शिराय भी, जो कि दोनों ही मेरी फेवरेट है, तो फिर तो और क्या ही चाहिए। बट ये है कि एटलीस्ट स्टार्टिंग का जो ट्रिपल एच का फर्स्ट हाफ आवर था कि हाँ भाई साहब ट्रिपल एच के अंडर में पहला पेपर व्यू होने वाला है, उसने
उसने तो कमाल ही कर दिया कि भाई सब 3 रिटर्न देखने को मिले, जिसमें से एक ऐसा रिटर्न था जो कि रिलीज हो चुका था और एक ऐसा रिटर्न था जिसके बारे में ये न्यूज़ आ रही थी कि वो WWE छोड़ के स्टारडम में जा रहा है, और वो थी इयो शिराई। तो ये सब चीज़ें नहीं हो रही है, देन दैट इज ग्रेट, दे आर इन WWE एंड वी वुड लव टू सी कि वुमेन्स डिवीजन यहाँ से कहाँ जाने वाला है। देन केम लोगन पॉल वर्सेस द मिज का सिंगल्स मैच, एंड दिस वाज मैच जो कि लोगन पॉल के लिए मैंने कल क्या कहा था कि इसमें हमें सिर्फ एक चीज़ देखनी है, वो है लोगन पॉल को कि वो हमें इम्प्रेस कर पाएंगे या नहीं। एंड बॉय ओ बॉय, इम्प्रेस इज जस्ट अ स्मॉल वर्ड इन फ्रंट ऑफ वट एवर लोगन पॉल डिड। लोगन पॉल ने बेसिकली ऑल एलीट रेसलिंग फैंस को ये एक्सप्लेन कर दिया कि भाई साहब मूव्स चाहिए क्या तुम्हें, लो मूव्स तो मैं कर ही लूंगा, मूव्स से थोड़ी कुछ होता है। लेकिन लोगन पॉल ने कहा भाई मूव्स तो यार कोई भी कर लेगा, हमें स्टार बन के दिखाना है। दैट फ्रिकिंग मैन, आई अंडरस्टैंड कि द मिज ने बहुत बड़ी हेल्प करी, ही इज दैट कैरेक्टर जो कि आप अगर बेबी फेस हो तो आपको उठा सकता है, बट लोगन पॉल जो स्टार बना, मतलब आप रिएक्शन देखो यार, जब लोगन पॉल को बू मिला करती थी एंड नाउ द मिज का स्कल क्रशिंग फिनाले मारकर जीतना और ऐसा रिएक्शन लेना क्राउड की तरफ से, यू हैव टू सी कि भाई साहब लोगन पॉल आज स्टार बन चुका है। एंड नॉट ओनली दैट, एज सून एज लोगन पॉल ने फिनोमिनल फोरआर्म मारा, जो कि कोरी ग्रेव्स ने सही कहा कि वेल फिनोमिनल तो नहीं लगा बट हाँ इट वाज अ गुड फोरआर्म, क्योंकि फिनोमिनल के लिए ना एजे स्टाइल्स से कोई बेटर कर नहीं सकता। तो पता चल गया कि एजे स्टाइल्स ने ट्रेन किया है लोगन पॉल को। अब एजे स्टाइल्स का नाम आ गया तो ऑफ कोर्स मैच तो अच्छा जाना ही था। एजे स्टाइल्स ने बीच में आके चियांपा को भी अटैक किया था, बिकॉज व्हाई नॉट। हाउएवर आई वाज एक्सपेक्टिंग जेक पॉल, बट आई गेस जेक पॉल इज बिजी विद हिज बॉक्सिंग एंड ऑल। बट हाँ एजे स्टाइल्स आए समर स्लैम में, अच्छा लगा कि भाई साहब एटलीस्ट मिस तो नहीं हो रहा है, ये देखकर अच्छा लगा। ट्रिपल एच ने कहा होगा कि यार अबे विंस मैकमैन ने तुम्हें बुक नहीं किया, अरे 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 मैं करता हूँ तो मेरे को। चियांपा कह रहा है लेकिन मुझे क्यों पिटवा दिया पापा। बट ओवरऑल आई थिंक इट वाज अ फन शो। ओवरऑल बियांका वर्सेस बेकी वाज गुड, लोगन पॉल वर्सेस मिज वाज डेफिनेटली गुड। मतलब यार आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस गुड, पता नहीं क्यों, बट चलो ठीक है। मतलब मेरे को ये भी नहीं पता था कि शायद मैं लोगन पॉल का फैन बनूंगा, वो भी WWE के जरिए, और अब बन ही गया हूँ तो फिर और क्या चाहिए, है ना। लोगन पॉल की मैं कितनी तारीफ करो, मैं ज़्यादा तारीफ करूंगा फिर खामखा बुरा मान जाएंगे ऑल एलीट रेसलिंग के फैंस कि अरे यार तू अच्छे रेसलर की तारीफ क्यों कर रहा है, मत करना, हमें बुरा लग रहा है, तू यंग बक्स की तारीफ कर। बट उसके बाद आया बॉबी लैशली वर्सेस थ्योरी का यूएस चैंपियनशिप मैच, जो कि छोटा मैच चला था। अगेन लैशली से मेरी यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस ये थी कि या तो टाइटल जीत जाए, जो कि उसने ट्राई किया भी क्योंकि स्टार्टिंग में ब्रीफ केस मारना शुरू कर दिया था, या फिर वो जल्दी हार जाए। जल्दी हार गया बंदा, टैप आउट भी जल्दी हो गया, बॉबी लैशली ने टाइटल रिटेन कर ली। अब हमारी एक्सपेक्टेशंस ये है कि भाई साहब अब तुम एंड में जाके रोमन वर्सेस ब्रॉक लेसनर के मैच में कैश इन करोगे, और वो कैश इन के बाद आपको पता है समर स्लैम कितनी बढ़िया से एंडिंग हो सकती है। बाय द वे जो रिएक्शन मिला, जो क्राउड की तरफ से बू मिली थ्योरी को, दैट वाज फ्रिकिंग लेजिट, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। और जब बॉबी लैशली जीते तो क्राउड पागल हो गई, उन्होंने पता नहीं ऐसा देख लिया जैसे होगन ने आंड्रे द जायंट को स्लैम मार दिया, बिल्कुल वो वाला रिएक्शन आया था। सो ओवरऑल दैट वाज अ डिसेंट मैच टू। देन आया मिस्टीरियोस वर्सेस जजमेंट डे का नो डिस्क्वालिफिकेशन टैग टीम मैच। अभी क्या था कि लोगन पॉल की परफॉर्मेंस देखने के बाद लोगों का ये था कि अब हमें डोमिनिक मिस्टीरियो को देखना है बस, कि भाई साहब लोगन पॉल जो कि मैच लड़ता भी नहीं है, दूसरा मैच है उसका ये, और उसने ऐसी परफॉर्मेंस दे दी, और तुम इतने टाइम से भाई क्या कर रहे हो, क्या हग रहे हो। बट हाँ आज भी डोमिनिक ने एज सच कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी नहीं, बट दिस मैच वाज डेफिनेटली डेडिकेटेड टू द रेटेड आर सुपरस्टार Edge, because Edge literally came between the match, और क्योंकि नो डिस्क्वालिफिकेशन तो किसी को तो फर्क पड़ता भी नहीं था। However यार ये नो डिस्क्वालिफिकेशन के मैच में रूल्स क्यों थे टैग वाले कि क्या यार, और जब टैग नहीं भी ले रहे हो, तुम अंदर आ जा रहे हो, तो भी रेफरी कौन सा तुम्हें कुछ रोक रहा है। खैर एज की जो रिटर्न थी, बढ़िया रिएक्शन मिला, यही वाला एज हमको चाहिए। एज एंड रे मिस्टीरियो डोमिनिक आर टुगेदर एटलीस्ट फॉर दिस सेगमेंट, आई डोंट थिंक सो कि वो आगे कंटिन्यू करने वाले। एज का ये वाला कैरेक्टर फिन बैलर के अगेंस्ट अगर लड़ने वाला है, आई मीन ब्रूड एज वर्सेस डीमन बैलर एज, आई मीन व्हाट एल्स डू यू वांट, राइट। एंड स्पेशली कंसीडरिंग कि फिन बैलर ने जो किया उसके बाद इनके बीच स्टोरी तो बननी चाहिए, तो इसीलिए एज वर्सेस फिन बैलर के लिए मैं एक्साइटेड हूँ। एंड एज इन जनरल रिटर्न हुआ भाई, ऑलरेडी कितना रिटर्न हो गया, एज का रिटर्न हो गया, बेली का रिटर्न, डकोटा का है, इयो शिराई केम, एंड देन लोगन पॉल का इंप्रेसिव डेब्यू ही कह सकते हैं एज ए सिंगल सुपरस्टार। तो आई थिंक इट वाज ओवरऑल अ फन शो, और अभी तक सिर्फ 4 ही मैचेस हुए थे, और ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी बन चुकी है। पार्ट 1 यहीं पर खत्म करते हैं, तो बाकी की जो 4 मैचेस है उसका डिस्कशन हम करेंगे अगले समर स्लैम के पार्ट 2 वीडियो में। तो ये सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, सेकंड पार्ट भी जल्द आता ही होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।